अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैरियर्स टू टूरिज्म। दैट मीन्स व्हाट कैन बी द मेजर बैरियर्स विच अफेक्ट्स टूरिज्म एक्टिविटीज़। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाधा डालती हैं कोई टूरिज्म एक्टिविटी करने में, कौन सी चीज़ें हमें रोकती हैं कोई टूर करने से, कौन से बैरियर्स हैं, कौन सी रुकावटें बनती हैं टूरिज्म में। ये जो आपका टॉपिक है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ये कितने फैक्टर्स हैं, कितने बैरियर्स हैं जो टूरिज्म में आते हैं। मोटिवेटर्स आर द फैक्टर्स दैट पुश पीपल टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ टूरिज्म। इससे पहले भी हमने जैसे डिस्कस किया है कि टूरिज्म मोटिवेटर्स हम किन्हें कहते हैं। टूरिज्म मोटिवेटर्स वो पुश फैक्टर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं कोई टूरिज्म एक्टिविटी अंडरटेक करने में। अंडरस्टैंड? तो वो चीज़ें जो हमें मोटिवेट करती हैं किसी डेस्टिनेशन पे विज़िट करने के लिए, जैसे इसे हम पहले भी हमने डिस्कस किया है इसके प्रीवियस टॉपिक में कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह का कोई कल्चर बहुत ही यूनिक है, किसी जगह का क्राफ्ट बहुत यूनिक है, या किसी जगह की कोई लैंडस्केप बहुत अट्रैक्टिव है, ये चीज़ें हमें अपनी ओर खींचती हैं। दैट मीन्स these special features act as pull factors for any individual to visit that particular destination in order to experience that particular feature of any destination। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं किसी जगह पे विजिट करने के लिए। इट कैन बी स्नो कैप्ड माउंटेन ऑफ any region, it can be any river, it can be any lake, it can be any historical monument, it can be any unique culture। So कुछ भी हो सकता है जो हमें मोटिवेट करता है किसी जगह पे विजिट करने के लिए। अब हमेशा यही नहीं है कि कोई इंसान मोटिवेट हो जाएगा किसी जगह को विजिट करने के लिए, कभी कभार कुछ बैरियर्स भी आते हैं। वो बैरियर्स जो हमें किसी जगह को जाने से रोकते हैं। कहीं पे टूर करने के लिए हम जाना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आ जाती हैं जो हमें, जिनकी वजह से हम नहीं जा पाते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला जो इन्होंने इसमें दिया है, फर्स्ट बैरियर जो हमें किसी टूर को अंडरटेक करने में रोकता है, वो क्या है? पहला वाला है लैक ऑफ लेजर टाइम। लैक ऑफ लेजर टाइम, लेजर टाइम हम कहते हैं फ्री टाइम को। ठीक है, हमने अपने सभी काम निपटा लिए हैं, जो भी बेसिक काम हमें करने थे वो सारे काम हम कर चुके हैं। अभी जो मेरे पास टाइम बचता है, दैट्स लेजर टाइम, मीन्स फ्री टाइम। मुझे खेत पे जाना था, कुछ टाइम बिताना था, वो ज़रूरी था वहाँ पे जाना, आई एम डन विद दैट। मुझे ऑफिस का काम निपटाना था, आई एम डन विद दैट। मुझे फैमिली के साथ कहीं पे ज़रूरी किसी फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर के पास जाना था, या कुछ और हमारी फैमिली में फंक्शन थी, मैंने वो काम भी किया है। दैट मीन्स सारे काम निपटाने के बाद जो मेरे पास टाइम बचता है, उस टाइम को हम लेजर टाइम कहते हैं। तो पहला जो बैरियर है इन ऑर्डर टू अंडरटेक एनी टूरिज्म एक्टिविटी, टूरिज्म का पहला बैरियर जो हम यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, दैट्स लैक ऑफ लेजर टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है। कोई इंसान ऐसा होता है जो काफ़ी बिजी रहता है, जिसका काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है, तो उसको लेजर के लिए टाइम नहीं मिल पाता। दैट मीन्स उसके पास फ्री टाइम होता ही नहीं है। हम अपने आस पड़ोस में भी कभी कभार देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा बिजी रहता है अपने बिजनेस में, अपने जॉब को लेके, अपनी फैमिली को लेके। दैट मीन्स ही इज़ हार्डली हैविंग एनी लेजर टाइम। तो लेजर टाइम ना होने की वजह से वो कहीं पे जा नहीं पाता है, ठीक है, लेजर के लिए, रिक्रिएशन के लिए, प्लेजर के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जब हमारे पास लेजर टाइम होगा तभी हम किसी लेजर रिलेटेड एक्टिविटी के लिए जा पाते हैं। अगर लेजर टाइम नहीं है, हमारा शेड्यूल काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो उस वजह से हम नहीं जा पाते हैं। तो ये पहला बैरियर था, लैक ऑफ लेजर टाइम। अगर हमारे पास लेजर टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है, तो हम नहीं जा पाते हैं। तो पहला बैरियर टूरिज्म के लिए, ठीक है। तो सेकंड वन जो है, दैट्स इकोनॉमिक फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है फ्री टाइम के बाद या लेजर टाइम के बाद।
कहीं पे भी टूर के लिए जाने के लिए वी नीड टू बी इकोनॉमिकली साउंड, एंड इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज आल्सो फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। तो किसी डेस्टिनेशन पे विज़िट करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, किसी डेस्टिनेशन पे विज़िट करने के लिए उससे थोड़े कम पैसों की ज़रूरत होती है, सो इट डिपेंड्स। लेकिन वी नीड मनी इन ईच एंड एवरी केस, because in order to undertake any tour, we need food there, we need accommodation, because we are not taking our house with us, ठीक है। तो we have to avail the accommodation, we have to avail the transportation facility, we have to avail other services at tourist destination. For that we need money, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर एक अहम चीज़ है इसमें। इसके लिए क्या कहते हैं हम, डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए। जैसे पहले हमने देखा लेजर टाइम, फ्री टाइम, या जिसे हम डिस्पोजेबल टाइम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर में हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सारी बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं घर चलाने के लिए, बी इट फूड, बी इट लाइक बेसिक एमिनिटी जो हमें घर में चाहिए होती हैं, कपड़े, दूध वगैरह सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई का फीस, या बाकी जितने भी घर में नॉर्मल खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे करने के बाद जो हमारे पास इनकम बचती है, दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये डिस्पोजेबल इनकम है, तभी यही वाली इनकम हम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, किसी टूर पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, हम कहीं नहीं जा पाते हैं। दैट मीन्स मैं आपको ये ऐसे समझाऊंगा, अगर किसी इंसान की मंथली इनकम 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 में इसकी जो मंथली होम एक्सपेंसेस होती हैं वो होती है 25,000, तो इसमें बचता है 25,000। तो ये जो 25,000 है, ये इसके लिए डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है। दैट मीन इस इनकम को ये डिस्पोज ऑफ कर सकता है किसी टूर के लिए। तो ऐसे ही अगर किसी इंसान की इनकम है, समझ लीजिए 30,000, 30,000 में उसके घर के खर्चे मुश्किल से चल पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डिस्पोजेबल इनकम नहीं बच जाती है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं बच जाती है जिस इनकम को वो स्पेंड करता किसी हॉलिडे पैकेज को ख़रीद के, ठीक है। तो इसमें डिस्पोजेबल इनकम का होना ज़रूरी है। जब इकोनॉमिकली कोई इंसान साउंड होगा, उसको घर के सारे खर्चे उठाने के बाद एक रकम उसके पास बच जाती है, जिससे वो कोई टूर पैकेज ख़रीदता है, खुद कहीं पे घूमने के लिए जाता है, अपनी फैमिली को ले जा पाएगा, ठीक है। तो अगर पैसा नहीं बचता है तो वो नहीं बच जा पाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ तक हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए। पहला वाला जो था वो था लेजर टाइम, लैक ऑफ लेजर टाइम, अगर लेजर टाइम नहीं है तो हम नहीं जा पाते हैं। सेकंड वाला जो था दैट्स इकोनॉमिक फैक्टर, अगर हमारे पास अच्छी खासी इनकम नहीं है, हमारे पास सेविंग्स नहीं है, तो हम नहीं जा पाते हैं। तो थर्ड वन है फिजिकल लिमिटेशंस, ठीक है। पोर फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड फिजिकल लिमिटेशंस कीप मैनी पर्सन्स एट होम अवे फ्रॉम टूरिस्ट एक्टिविटीज़। फिजिकल लिमिटेशंस, कोई इंसान फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकली साउंड नहीं है, ठीक है, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता है, ज़्यादा हाई आल्टीट्यूड पे नहीं जा पाता है, ठीक है, या मतलब ट्रैवल सिकनेस होती है, तो इन चीज़ों की वजह से कोई इंसान टूर पे नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इसके लिए इट्स फंडामेंटल रिक्वायरमेंट कि इंसान फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फिज़िकली फ़िट नहीं है तो इस चीज़ की वजह से भी हम टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा वाला था फिजिकल लिमिटेशंस। और फोर्थ वन इज स्पेस डिस्टेंस, proximity of the destination from the tourist's originating region affects travel choice. If there is no proper connectivity, tourists may opt out of long haul travel irrespective of the attractions of the destination and settle for a more accessible destination. Space distance, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वो आपके घर से कितना दूर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पेस डिस्टेंस, बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं कि अगर हम अपनी जगह की बात करें, यहाँ से हम पहलगाम जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हु से दैट कि पहलगाम यहाँ से काफ़ी दूर है, यार कौन जाएगा, थकान होगी, वो ये सब कुछ। तो इस चीज़ को कंसिडर करने के बाद दे ड्रॉप द प्लान। वाई दे ड्रॉप? बिकॉज
दे कंसिडर दिस फैक्टर एज वेरी एग्जॉस्टिंग वन, कि स्पेस ज़्यादा है, फिजिकल एक्सर्शन होगा, तो इट इज़ बेटर टू गो टू विजिट टू एनी नियर बाई डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है किसी टूरिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें प्रॉब्लम करती है कभी कभार डिस्टेंस की वजह से, या कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जिसके लिए भी मोटरेबल एक्सेस नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, मोटरेबल, हाँ अट्रैक्शन तो ठीक है, वहाँ पे डेस्टिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन मोटरेबल एक्सेस ना होने की वजह से लोग नहीं जाना पसंद करते हैं, तो ये भी एक बैरियर बन जाता है इसमें। या फिफ्थ वन इज़ फैमिली स्टेज, जो बैरियर आता है इसमें। पेरेंट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन और विद सीनियर सिटीजन पेरेंट्स ऑफन डू नॉट ट्रैवल बिकॉज फैमिली ओब्लिगेशंस एंड इनकन्वीनियंस। तो फैमिली स्टेज इसमें है, अगर आप अभी यंग पेरेंट हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो प्रेफरेबली आप लोग क्या करते हैं, इफ़ यू हैड लेजर टाइम, यू हैड डिस्पोजेबल इनकम, ये लोग जाते हैं नॉर्मली टूरिस्ट पे। तो वहीं अगर आपके पेरेंट्स काफ़ी एज्ड हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि दे आर एज्ड, दे विल नॉट फील कंफर्टेबल विद लॉन्ग हॉल ट्रैवल। ज़्यादा दूर तक अगर हम इन्हें ट्रैवल कराते हैं तो इनके लिए इनकन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, वो किसी कंपेनियन की ना होने की वजह से ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि अकेले उनको बोर्डम फील होता है। Although these days many single traveler groups are active, a teenager may not travel since the travel plans are dependent on parents' decision। ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल को जाने की इच्छा होती है बट उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी टूरिज्म एक्टिविटी को अंडरटेक करने में कोई बैरियर आ जाता है। ठीक है, तो फैमिली स्टेज, ये हमने 5 बैरियर्स ऑफ टूरिज्म हमने डिस्कस किए। एंड सिक्स्थ वन इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, सिक्योरिटी कॉन्शियस होते हैं कि अगर हम कहीं पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से मीडिया प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में फोबिया बैठा हुआ होता है कि यार अगर हम कश्मीर जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम जिंदा वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। या फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं लाइक गल्फ़ कंट्रीज़, जहाँ पे बहुत सारे रीजन्स में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस चीज़ को लेके मन में ये आशंका रहती है कि वेदर इट इज़ सेफ टू विजिट देयर और नॉट। तो काफ़ी सारे लोग इस वजह से भी प्लान ड्रॉप करती हैं। यहाँ करंटली हम देखते हैं कोविड-19 का, तो लोग ट्रैवल करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज देयर इज़ रिस्क टू द हेल्थ, कि अगर हम कहीं पे विजिट करते हैं, इन केस वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस, वी माइट गेट इनटू द ट्रबल, तो इस वजह से ड्रॉप करते हैं प्लान। या 9/11 का एपिसोड हमने देखा, या कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे भी सिविल वार चल रहे हैं, तो इस वजह से लोग ट्रैवल नहीं करते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवंथ बैरियर। लोग किसी डेस्टिनेशन को लेके काफ़ी क्यूरियस हैं कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इज़ लैकिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा नहीं है, अच्छे होटल्स नहीं हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, अच्छे टूरिस्ट गाइड्स अवेलेबल नहीं हैं, वेल ट्रेंड या प्रोफेशनल मैन पावर अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से लोग नहीं जाते हैं। तो दीज आर ऑल द बैरियर्स टू द टूरिज्म। ठीक है, एट्थ वन इज़ पॉलिटिकल। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी टूरिज्म के लिए बैरियर बन सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स पोज किया है फॉरेनर्स की विज़िट पे, तो लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं जाना। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ चार्टर फ्लाइट्स, आप चार्टर फ्लाइट्स को आने नहीं दे रहे हैं, उस वजह से टूरिज़्म आपका नहीं चलेगा। हैसल एट कस्टम्स एंड इमिग्रेशन, आपके कस्टम्स और इमिग्रेशन जो एयरपोर्ट्स पे आपके ऑफिस हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारा झमेला होता है, तो उस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन थ्रू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, आपने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत ही कम्प्लेक्स रखी हैं, इस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, बोथ एट द कंट्री ओरिजिन एंड और एट द डेस्टिनेशन। तो ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें है, ये टूरिज़्म के लिए बैरियर बन सकता है दोनों जगहों पे। कंट्री ऑफ ओरिजिन में भी प्रॉब्लम कर सकता है, या कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन जो है उसमें भी प्रॉब्लम कर सकती है। फॉर एग्जांपल जिस कंट्री से बंदा निकलना चाह रहा है, वहाँ पे पासपोर्ट को लेके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। जिस कंट्री में वो जाना चाहता है, उन्होंने वीज़ा पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट रखी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को लेके भी कभी कभार टूरिज़्म एक्टिविटी नहीं हो पाती है।
ठीक है। इसके बाद जो 9th वाला है दैट्स कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। Information technology is helping in the tourism operations, but it also means that media communications need to extensive. So communication and technology, top plus marketing activity, tourists may not be aware of destinations from tourism activity of their choice. तो communication and technology, कुछ destinations ऐसी हैं जहाँ पे मतलब जो बहुत अच्छी है विज़िट करने के लिए, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। ठीक है, लेसर नोन एरियाज़ होते हैं जिनको अच्छे से प्रमोट नहीं किया गया होता है, तो उस वजह से लोग उसको नहीं जान पाते हैं, उस डेस्टिनेशन के बारे में उन्हें कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, या कहीं पे आप किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वहाँ पे अभी नेटवर्क नहीं है किसी भी सेलुलर कंपनी का, तो उस वजह से आप जाना पसंद नहीं करते हैं। आप सोच रहे हैं कि जब भी हम वहाँ पे जाएंगे वी कुड नॉट बी इन टच विद आवर फैमिली, तो उस वजह से आप अपना प्लान ड्रॉप करते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, नॉट अवेयर ऑफ ए प्लेजेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी बंदे में इंटरेस्ट नहीं होता किसी जगह पे विज़िट करने का, मे बी जिन जगहों पे वो जाना चाहते हैं उन जगहों के रिलेटेड उसे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, इच्छा नहीं है कहीं पे जाने की, तो ये भी एक बैरियर बन जाता है टूरिज़्म में। ठीक है, तो ये थे बैरियर्स टू टूरिज़्म जो हमने आज डिस्कस किए, 10 बैरियर्स टू टूरिज़्म। किन कौन से रीज़न्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम टूरिज़्म एक्टिविटी या टूर पे नहीं जा पाते हैं। ठीक है।